हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का बैठे टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा आज फ्रैक्शन पार्ट 3, ये आज हमारा फ्रैक्शन का तीसरा क्लास है। आज ये आपका फ्रैक्शन पार्ट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका एक कोई न्यू टॉपिक लेंगे। ये दोस्तों, ये आपका वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। विराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, पहली पंक्ति में 11 जोड़ी, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़ी, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़ी सेब रखे। तो विराज के पास रसोई में कुल कितने सेब पड़े हैं? आप बताइए, उसके रसोई में कुल कितने सेब पड़े हैं? 33 जोड़े हैं। देखिए, जोड़े हैं 11 जोड़े। एक जोड़े में कितने होते हैं? चलिए, ऐसे बारी बारी ना निकाल कर क्या करते हैं, पहले डायरेक्टली सबको जोड़िए। कितने जोड़े हैं उसके पास? 30, 20, 50, 60 और 66। टोटल कितने जोड़े हैं उसके पास? 66। एक जोड़े में कितने सेब होते हैं? 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 6 के 12 को 2 अपना 1, 2 6 के 12 13, 132। कितने हो जाएंगे? 132। चलिए, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये सभी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। सभी क्वेश्चनों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। 3 कारें किसी दूरी को 1:2:3 के अनुपात में तय करती है। ठीक है, यदि समय का अनुपात इतना है तो गति का अनुपात क्या होगा? आप सभी को पता है STD, यस यानी कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो तुलना ये होता है। स्पीड बराबर या टाइम बराबर या डिस्टेंस बराबर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपको क्या पूछ रहा है? गति पूछ रहा है। आपको क्या पूछा है? यस फॉर क्या होता है? स्पीड। क्या होता है? स्पीड। टी फॉर क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम। ये डी फॉर क्या होता है? डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना गति यानी कि स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। डिस्टेंस आपका क्या है? डिस्टेंस है देखिए दूरी 1:2:3। तो अनुपात को अनुपात में लिखेंगे, फिर बटा है यानी कि सबका बटा कर सकते हैं। टाइम का क्या है? यहाँ पर समय का दिया हुआ 3:2:1। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फिर नया अनुपात लिखिए 1:1:3, फिर 3 यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1। क्या करिए, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 3 3 3 3 9। तो इसका क्या बन रहा? 1:3:9। क्या बन जाएगा? 1:3:9। इस तरीके से क्या है, आप अनुपात को निकाल पाएंगे। इस पर एक क्वेश्चन पहले मैं करा चुका था, लेकिन एक बार इसका रिवीजन करना जरूरी था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। मतलब कोई भी भिन्न है उसमें उसके हर में क्या जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। यदि अंश में क्या कर दे, अगर वही 1 जोड़ दे तो क्या हो जाता है? वो भिन्न क्या हो जाता है? 1 यानी कि 1/1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वो भिन्न क्या है, आपसे उस भिन्न के बारे में। तो इसको आपको ऑप्शन से ज्यादा बेटर होगा आपको इस तरीके से सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि आपको हर में 1 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है? 1/2। जब अंश में क्या करता है? 1 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है? वो 1 हो जाता है। कितना? 1 हो जाता है। तो आपको अगला भिन्न बोल रहा है, तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लीजिए। 2x बराबर y प्लस 1, इसका सॉल्व कर लीजिए x प्लस 1 बराबर y। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है और आपको क्या करना है? भिन्न निकालना है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू y प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा आपका?
y हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करिए, y प्लस 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2y, y इधर आएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। जब y हो गया 3 तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो y 3 और 1 4, 4/2 हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपका 2। अब पूछा है भिन्न, भिन्न हम क्या, हमारा पहले भिन्न क्या था x और y, क्या था x और y, कितना आया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना आया है 3, तो कितना हो जाएगा x अपन y कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक भिन्न आपको माननी है कोई भी, तो x/y भिन्न मान लेना है। पहले में पहला इक्वेशन में बोला है कि आप हर में एक जोड़िए, तो आप हर में एक जोड़िएगा, फिर ये इसको बराबर कर दीजिएगा 1/2। जब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो आपको अंश में एक जोड़ना है, फिर किस में जोड़ेंगे, अंश में एक जोड़ेंगे, तब आप क्या करेंगे हर में नहीं जोड़ेंगे, तब बराबर इक्वेशन क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। यानी कि ये है आपका पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे की अपेक्षा 1/4 कम है, दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे की अपेक्षा 3 केले ज्यादा, तो बताइए पहले गुच्छे में कितने केले हैं। देखिए केला का कोई गुच्छा है तो दूसरे गुच्छे की अपेक्षा 1/4 कम है किसमें, पहले गुच्छे में। चलिए तो जो भी, जैसे जब भी बटा की कोई वैल्यू होती है तो नीचे वाले को आपको पूरा मान लेना है। तो मान के चलिए कि 4 केले हैं, क्या है एक गुच्छे में 4 केले हैं, तो पहले में बोला 1 कम है ना, 1/4 कम है, तो 1/4 मतलब 1 कम है, यही तो होता है। 4 केले में 1/4 कम मतलब 1 कम है, तो कितने होंगे पहले वाले के पास, पहले वाले के पास 1 कम यानी 3 होंगे। तो बताइए दूसरे वाले के पास कितने होंगे, जब दूसरे वाले के पास तो 4 होंगे ना, दूसरे वाले के पास कितने होंगे 4 होंगे। अब देखिए दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के अपेक्षा 3 केले ज्यादा है। अब देखिए दूसरा गुच्छा है, ये आपका क्या है पहला गुच्छा है, ये दूसरा गुच्छा है, ये आपका पहला गुच्छा है। तो अब बोला है दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे की तुलना में 3 केले ज्यादा है। आपके हिसाब से कितने केले ज्यादा है, आपके हिसाब से 1 केले ज्यादा है, हमारे हिसाब से 1 केले ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 केले ज्यादा है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। क्या कर दें आप, अब आपका देखिए आप ये अपने से आप मानकर चल रहे हैं, इसलिए आप अपने को मानकर और क्वेश्चन को बराबर करके पुट करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। तो बोला है कि पहले गुच्छे में 1 बराबर 3 है ना, तो पहले गुच्छे में कितने यूनिट है 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 यूनिट बराबर 3 गुणे 3 कर देंगे, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। पहले वाले में कितने केले हैं 9, कितने हैं 9। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं पूरा अपना परसेंटेज ले लीजिए, चाहे फ्रैक्शन का पार्ट ले लीजिए, मैंने सबको एक ही तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। एक कक्षा में Z विद्यार्थी है, कोई क्या है एक कक्षा है जहाँ पर क्या है Z विद्यार्थी है, कितने हैं उसमें Z स्टूडेंट्स हैं और उसमें X लड़के हैं। Z विद्यार्थी हैं उसमें से X लड़की हैं, किसने जिसमें बोला X लड़के हैं, X क्या है लड़के हैं, तो आपको लड़कियों की संख्या निकालनी होगी, तो Z माइनस क्या कर देंगे X, Z में से X माइनस कर देंगे, तो ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या हो जाएगा। तो बोला है कक्षा में कितने भाग में लड़कियां हैं, कितने भाग में लड़कियां हैं, केवल लड़कियों के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है लड़कियों के बारे में पूछ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखिए टोटल नीचे वाला जो होता है टोटल होता है, टोटल कितने Z विद्यार्थी कितने Z है तो Z लिख दीजिए। अब उसमें से बोला है कितने भाग में लड़कियां, लड़कियां कितनी है Z माइनस एक्स, कितनी Z माइनस एक्स। क्या यहाँ पर कहीं पर भी है, तो ऐसे नहीं आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी इस तरीके का जब आपको वैल्यू आए तो क्या करना हो, सबसे पहले वाले से डिवाइड माइनस दूसरे वाले से x माइनस Z कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वही सेम जो पहले में करेंगे वही सेम दूसरे में करेंगे। तो Z और Z कट क्या जाएगा 1 माइनस x अपन Z, तो 1 माइनस x अपन Z इसका सही आंसर है। तो 1 माइनस x अपन Z इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी कपड़े की दुकान में 252 मीटर पैंट का कपड़ा है, एक कपड़े की दुकान है वहां पर 252 मीटर क्या है पैंट का कपड़ा है,
तथा ये क्या है, पैंट का कपड़ा है, तथा 141 मीटर क्या है, ये शर्ट का कपड़ा है। किसका? शर्ट का कपड़ा है। तो एक पैंट व एक शर्ट को बनाने में 2.5 मीटर। देखिए आपको एक एक पैंट का दिया है 2 सही 1/2 और शर्ट का दिया है 1 सही 3/4। एक कपड़े में इतने मीटर लगते हैं ना, जब मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका जो भी आएगा संख्या में आएगा। क्या आएगा? संख्या में। तो इसको सॉल्व कर लिए, 2 दूनी के 4, 1 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 2। अब आपका जो नया वैल्यू आएगा 252 सही 5 बटा के 2। यहाँ पर 4 का 4 1 4 3 7, 141 सही 7 बटा के 4। नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है ना, नीचे वाला क्या होता है, सबसे ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो कर दीजिए 252 गुणे 2 अपान का 5। इसमें क्या आ जाए 141 गुणे के 4 बटे के 7। तो इसको आप क्या करिए, इसको आप कर लीजिए 5 से देखिए कट रहा है, गुणा कर लीजिए। क्या करिए 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4 1 5 बटे 5। और इसको करेंगे 4 1 कम 4, 4 चौके 16 6 अपना 1, 4 1 कम 4 1 564 बटे के 7। इतना हो गया। तो बोला अंत में पैंट और शर्ट की संख्या पूछ रही। कितनी? पैंट और शर्ट की संख्या पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप पैंट 252 मीटर है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो कितना, देखिए अप्रोक्सीमेटली जाएंगे। क्या जाएंगे? अप्रोक्सीमेटली जाएंगे। तो 5 1 कम 5 और 0 0 मान लीजिए पहले में क्या जाएगा 100, क्योंकि अगर 1 रहता तो 5 बना लेते। आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं दिया तो पहले वाला यानी पैंट 100 होगा। तो शर्ट देखिए 7 वाटे 56 लगभग 80। 100 और 80 के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? 100 और 80 के पास। ये जो संख्या है, संख्या पूछ रहा है। तो कपड़े को पॉइंट में जब नहीं बता रहा है, क्योंकि संख्या आप पॉइंट में नहीं बता सकते, नंबर्स कभी पॉइंट में आप नहीं बता सकते। मेरे पास 1.1 कपड़े हैं, मेरे पास 1.5 कपड़े, ऐसे नहीं बता सकते ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भरी हुई एक खाली बाल्टी का वजन कितना है? 17 है। कितना है? 17 केजी है। और आधी भरी हुई बाल्टी का वजन आपको क्या दिया हुआ है? तो खाली बाल्टी का वजन पूछ रहा है। देखिए जब कोई चीज भरी होती है बाल्टी, तो अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है। तो कितना है? 17 है। जब बोल रहा है कि जब वो बाल्टी जब आधी भरी हुई है तो उसका वजन कितना बोल रहा है? 13.5। तो आप मतलब कि आधी है तो उसका वजन इतना बोल रहा है, यानी कि इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 3.5 का। कितना आएगा? 3.5 का। यानी कि आधा जो आधा बचा, एक से आधा जो बना, तो आधा जो बचा उसका वजन बोल रहा है 3.5। कितना बोल रहा है? 3.5 केजी। तो एक बराबर निकाल लीजिए। एक बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो बोल रहा है कि खाली बाल्टी, तो क्या बोल रहा है ये एक बाल्टी की बात नहीं, एक यूनिट की बात नहीं, खाली। तो टोटल का वजन है 17, एक का वजन आपने निकाल लिया 7, तो टोटल कितना शेष बचा? तो 10 केजी। कितना शेष बचा आपको? 10 केजी। देखिए जब एक बोला पूर्ण रूप से भरी हुई बाल्टी का वजन इतना है, बोल रहा है कि आधी जो भरी बाल्टी यानी कि हाफ जो बाल्टी उसका इतना है। तो यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लीजिए कि जो आधा होगा उसका वजन कितना होगा? 3.5 केजी। तो आधा का 3.5। तो इसको आप सबसे पहले पूरा बना दीजिए। जैसे ये भी तो पूरा है, तो इसको भी आप पूरा कर दीजिए। तो एक बराबर कितने हो जाएगा? 7। अब क्या करना है, अब इसमें से आपको क्या निकलना है? इसकी जो आधी बची हुई आपको पूरे में से घटा देंगे, तो जो आएगा वही उसकी बची हुई बाल्टी क्या हो जाएगा? वजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैटर्न पर सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम पैटर्न वाले क्वेश्चन को, इसमें बहुत पैटर्न वाले सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। आपको बस क्या होता है, इनको अच्छे से समझना पड़ता है, तब आपको पैटर्न समझे। देखिए 1 गुणे 1 बराबर 1 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 1 गुणे 1। देखिए पहले 1 था तो 1, जब 1 से अब 1 11 हो गया। यहाँ भी 1 से क्या 11 होती है, यहाँ क्या हो गया? 121। इसका मतलब कि स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? 11 का स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? 111 का स्क्वायर। तो आपको यानी कि यहाँ पे स्क्वायर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? स्क्वायर। देखिए किस तरीके से
एक को डायरेक्ट एक लिख दिया, डबल एक हो गया था, यानी एक और दूसरे स्थान पर जब दो है तो दो स्थान तक जाएंगे, एक और दो, फिर क्या हुआ रिवर्स हो जाएंगे। देखिए तीन है तो तीन स्थान तक जाएंगे, फिर क्या हम रिवर्स हो गए हैं, एक दो तीन, तीन डिजिट तीन अंक है तो तीन अंक तक जाएंगे, फिर उसके बाद रिवर्स हो जाएंगे। तो वैसे चार है तो चार अंक तक जाइए, एक दो तीन चार, फिर क्या हो जाएगा रिवर्स, चार के बाद क्या तीन दो एक, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांच जाना ही नहीं है, पांच जाना ही नहीं है, और आपको एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तीन दो, तीन दो के बाद क्या होगा आपका एक भी आएगा, यहाँ पर एक भी मिस हो गया, एक दो तीन चार और चार तीन, चार तीन दो एक, आपका क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, नौ नौ, नौ का पैटर्न बनना है, नौ का पैटर्न बोला 81 और डबल नौ उड़े डबल नौ का 9801 हो रहा है। देखिए 9801 हो रहा है, ट्रिपल आ रहा था 99। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ पर 99 का स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ पे क्या कर 9 ट्रिपल 9 का पूछ रहा है, ये क्या पूरा 49 का क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप देखिए स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बारे में मैंने आपसे बात किया है। देखिए जब एक होता है तो डायरेक्ट आप 81 लिखेंगे, जब दो होगा तो आपको 81 तो लिखना ही है, क्या है 81 आपको लिखना है, फिर एक 9 लिखिए और जीरो लगाइए, फिर यहाँ पर तीन है तो दो 9 लिखकर एक जीरो लगाइए, क्या लगाइए एक जीरो लगाइए, और फिर क्या करिए 81 लिख दीजिए। देखिए समझिए, जब एक 9 आ रहा है तो क्या आपको डायरेक्ट 81 लिखना है, जब दो 9 आ रहा है तो पहले तो क्या करना है आपको एक 9 लिखिए, क्या करिए एक 9 लिखिए, एक 9 को लिखिए, एक 9 को छोड़ दीजिए, पहले वाले को क्या करिए इसको छोड़कर इसको लिख दीजिए, लिख दिए हैं आपने, और जो छोड़े हैं उसका एक जीरो लिखिए, ठीक। अब जिसको छोड़े हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 क्या हो जाएगा 81। अब चलिए इसमें क्या एक क्या करना है आपको, एक आपको छोड़ना है, एक छोड़ना है तो दो क्या करना है आपको डिजिट लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया, जितना छोड़े आप उतना दो जीरो लगा दीजिए, दो 9 है तो दो जीरो, जो एक बचा है उसको क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तब आपको सेम वही प्रोसेस 4 पिन 4 9 पे करेंगे, क्या है एक को छोड़कर बाकी को क्या है एडिजिट लिख दीजिए, फिर उतने जीरो भी लगाइए, अब जो बचा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या 999 999 8 999 8 डबल ट्रिपल जीरो 999 8 0001, क्या जवाब ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरूप को देखिए, यानी कि 9 माइनस 1 भागे 8 कितना आ रहा है 1, फिर 9 की जगह अब 9 8 हो गया, अब यहाँ 1 की जगह 2 हो गया, तो भागे 8 तो 1 के बाद 2, 9 8 7 हो गया, 2 से 3 हो गया तो क्या होगा 3 4, तो 9 8 7 6, क्या हो रहा है एक एक बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है 9 था 8 हो गया 7 हो गया, 9 8 7 6, तो यहाँ पर देखिए 9 8 7 6 6 6 है, लेकिन यहाँ पे दो स्टेप आगे बढ़ रहा है, कितना स्टेप, यानी कि एक स्टेप यहाँ बढ़ेगा तो 6 के बाद 5 आता है, फिर यहाँ पे आएगा क्या, जो 6 के बाद 5 के बाद क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो यही स्टेप आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वाला पे 1 2 3 4, यहाँ पर 5 होता है, तो अगला वाला 1 2 3 4 5, अगला स्टेप 1 2 3 4 5 6, क्या 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा सही आंसर। आपको बस पैटर्न को पकड़ना, एक बार एक पैटर्न आपने समझ लिया तो आपको सब सही। देखिए 2 गुणे 2 4, 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर क्या 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए स्क्वायर 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीप्लाई अभी करिए, समझिए पैटर्न। 22 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या 44 नहीं आएगा, क्या आएगा 44 नहीं आएगा, तो आपको समझना है पैटर्न। अब तक क्या होते थे स्क्वायर हुए, देखिए 2 और 2 क्या करिए इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फिर देखिए 22 क्या 44 होते हैं, 44 तो नहीं होते, तो देखिए क्या करिए अगला स्टेप को समझिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 गुणे 2 2 2, कितना आ गया 4 4 4। आपको जितने देखिए आपको पैटर्न में देखिए, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो क्या आ जाएगा आपको 4, क्या आ जाएगा 4, तीसरा क्या सही हो जाएगा 4, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें करना नहीं था, अगला कुछ 9 माइनस 1 भागे 8 बराबर 1, 9 से अब 8, अभी तो आप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, इसका क्या आ जाएगा, अगला स्टेप पूछ रहा है, तो देखिए एक एक घटता है 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, तो अगला क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 5, यहाँ पर 4 आप बढ़ के यहाँ क्या जाएगा 5, भागे क्या करेंगे 8,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगला स्टेप, एक स्टेप बने 1 2 3 4, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 5, इसका आ जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा तो नीचे आप क्या इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। और आप